हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्मिता तलवार और आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो आइए इस विषय में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो इससे आप जान पाएंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट जो टर्म्स हैं वो एक सी ही लगती हैं। मैनी पीपल यूज़ द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचेंजेबली, कि ये एक ही टर्म है, इनमें कोई ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। उनका ये मानना है कि ये जो है एक ही अर्थ में, इनका शब्दों का प्रयोग जो है एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वास्तव में ये भिन्न है, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि विकास के अनुपात में जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो बहुत संकुचित प्रत्यय है। हम ये भी कह सकते हैं कि विकास के अंदर ही ग्रोथ या वृद्धि आ जाता है। तो विकास जो है आप उसे बड़ा समझ सकते हैं और ग्रोथ उसका एक भाग या पार्ट समझ सकते हैं। तो दोनों जो हैं वो अलग हैं। और दूसरी बात ये कि इनको हम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ ही चलते हैं। वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। हार्लॉक जो हैं उन्होंने जब ग्रोथ को डिफ़ाइन किया तो उन्होंने कहा ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीजेज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। तात्पर्य ये है कि वृद्धि का मतलब है कि मात्रात्मक परिवर्तन तो होगा, और वो आकार और रचना में मात्रात्मक परिवर्तन से है, अर्थात कि जिसे हम नाप सकते हैं, मापा जा सकता है। जिसे तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर। नॉट ओनली does the child become larger physically, but the size and structure of the internal organs and the brain increase. As a result of the growth of the brain, the child has a greater capacity for learning, for remembering, and for reasoning. The child grows mentally as well as physically. अब इसे समझने का प्रयास करें कि जो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। रचना में और आकार में जब वृद्धि होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ है, चाइल्ड की ग्रोथ है। तो चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, उसकी फिज़िकल ग्रोथ होती है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, जो कि आकार में भी होगा और संरचना में भी होगा। और अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, आंतरिक जो अंग हैं, उनमें भी जो है वो परिवर्तन होगा। स्पष्टतः वो देखा जा सकता है, वो परिवर्तन आपने भी देखा होगा। और फिर आंतरिक अंगों में सबसे अधिक क्या है कि मस्तिष्क की जो ग्रोथ है, मस्तिष्क की ग्रोथ, वृद्धि से मतलब है कि जब वो ग्रो करता है, ब्रेन जब ग्रो करता है चाइल्ड का, तो वो उसकी सीखने की क्षमता, उसकी याद करने की क्षमता, इनमें भी वृद्धि होती है। और उसकी जो तर्क शक्ति है वो भी बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता, इनमें विकास होता है। तो जो ग्रोथ है वो क्या है? मात्रात्मक, जिसे कि मापा जा सकता है। ठीक है। तो अब ये जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इसका हम कह सकते हैं कि क्योंकि ग्रोथ मात्रात्मक है तो डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विकास के अंदर ही वृद्धि या ग्रोथ समा जाता है। तो विकास गुणात्मक है। विकास का अर्थ हार्लॉक ने जो परिभाषा देते हुए बताया है वो ये है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है। विकास की परिभाषा क्रमिक संबद्धतापूर्ण परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में दी जा सकती है। डेवलपमेंट बाय कंट्रास्ट रेफर्स टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस. It may be defined as progressive series of orderly coherent changes. Progressive signifies that the changes are directional, that they lead forward rather than backward. Orderly and coherent suggest that there is a definite relationship between the changes
taking place and those that preceded or will follow them. Newgarden has explained how changes in development affect people as they grow older. आपने देखा भी होगा, people change whether for good or bad as a result of accumulation of experiences. अपने अनुभव के आधार पर लोग बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, भले ही वो विकास जो उनमें हो रहा हो वो अनुभव के आधार पर खराब हो या अच्छा हो, मगर परिवर्तन होता है। तो जो ये डेवलपमेंट के बारे में जो बात है वो ये है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में तो दिया ही जा सकता है, लेकिन विकास की परिभाषा में क्या है, क्रमिक। एक तो क्रमबद्ध होगा विकास, जैसे मैंने आपको नियम जब बताए थे विकास के नियम, तो उसमें बताया था कि क्रमिक परिवर्तन होते हैं। फिर संबद्धतापूर्ण, संबद्धता से मतलब होता है जब एक विकास जो है वो दूसरे विकास से संबंधित रहेगा, तो ये परिवर्तन होंगे। जैसे व्यवस्थित, जिसको हम कहते हैं ऑर्डरली, या समनुगत, जो हम कहते हैं कोहेरेंट, ये जो परिवर्तन हैं ये परिपक्वता प्राप्ति में सहायक हों, ये विकास है। व्यवस्थित शब्द का अर्थ क्या है कि इन जो परिवर्तन हैं जो वो क्या है उनका, कि इन परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होगा और प्रत्येक परिवर्तन में अपने पूर्व के पहले के परिवर्तन पर वो निर्भर रहेगा। और समनुगत शब्द का आशय ये है, इसका तात्पर्य ये है कि उन परिवर्तन जितने भी हो रहे हैं व्यक्ति में या चाइल्ड में, वो उन सब में सामंजस्य बना रहेगा। तो ये एक जो विकास और वृद्धि की जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई ना कोई क्रम परिवर्तनों में अवश्य रहेगा और जो परिवर्तन जो है वो पूर्व के परिवर्तन पर निर्भर रहेगा। पहला, जैसे पहले जो परिवर्तन होगा उसके क्रमिक होगा ना, कि आगे जब वो सीखेगा तो उससे अच्छा सीखेगा, उससे अलग सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो बॉल फेंकना सीखेगा और बाद में वो बॉल को पकड़ना सीखेगा, नहीं, पहले वो बॉल को पकड़ना सीखेगा बच्चा, उसके बाद वो उसको वेग लगा के, जोर लगा के फेंकना सीखेगा। तो ये है परिवर्तन की बात। अब है कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। तो जैसे अभी हम पहले बता चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम में जब आता है तो ये आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की परिभाषा दीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर में सबसे पहला क्या है, मात्रात्मक। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, जिसको कि मापा जा सकता है। डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव या गुणात्मक। और दूसरी बात कि ग्रोथ, वृद्धि जो है वो केवल परिपक्व अवस्था तक है, जब मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी तक। और विकास की क्रिया क्या है, वो जीवन पर्यंत चलती है। थर्ड है इसमें जो डिफरेंस है वो है कि वृद्धि से तो स्ट्रक्चर में परिवर्तन का बोध होता है, संरचनाओं में, चाहे वो आंतरिक अंग हो चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो। लेकिन विकास में कार्यों का बोध होता है, फंक्शनिंग। कार्यों से बहुत से यहाँ पे तात्पर्य है, जैसे स्किल्स, कौशल। जितने भी कौशल जो विकसित होते हैं, कौशल ग्रो नहीं करते, वृद्धि नहीं होती, कौशल विकसित होते हैं। फिर वृद्धि में परिवर्तन जो है वो सदैव रचनात्मक होता है, लेकिन जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक भी हो सकते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, किस प्रकार के अनुभव, जीवन में किस प्रकार के उसे अनुभव प्राप्त हुए हैं, उससे जो है ये पता लगता है कि उनके जो परिवर्तन है विकास के वो रचनात्मक होंगे या विनाशात्मक होंगे। तो हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत जीवन में जो विकास है वो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वह कभी स्थायी रूप से निश्चित नहीं रहता। बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था तक भी बच्चे में कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मानसिक विकास होता है, उसी के आधार पर वो बड़ा होकर कुछ विशेषताओं को ग्रहण करता है। तो ये परिवर्तनों की जो श्रृंखला है वो लगातार जारी रहती है, पर हाँ धीमी गति भी हो जाती है, इसकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो निरंतर प्रवाहित होने वाली एक प्रक्रिया है, जो जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाती है और
प्राणी में ये वृद्धि और विकास के चलते रहने से सक्रियता बनी रहती है और जीवन चलता रहता है। तो ये रहा आज का हमारा जो टॉपिक था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कोई भी अगर आपको इस पे प्रश्न हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।